नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं अभी तक के कोरोना अपडेट पर। देश भर में 33,050 मामले अब तक सामने आए हैं, जिसमें 23,651 मामले पर अभी इलाज चल रहा है। वहीं 8,325 लोगों को इलाज कर घर भेज दिया गया है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे का, तो बड़ा ही चिंताजनक बात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1718 मामले सामने आए हैं। वहीं 67 लोग इस कोरोना महामारी में अपना जान गंवा दिए हैं। यह आंकड़ा पिछले 24 घंटे की है, जो कि चिंताजनक है। अगर हम बात करें अपने प्रदेश बिहार का, तो नए मामले जो कि 24 घंटे में आए हैं वो 37 हैं। वहीं अब तक पूरे बिहार में 403 मामले सामने आए हैं। आपको बताते चले कि बिहार के 38 जिलों में से 29 जिला कोरोना से प्रभावित हो गया है। यह बड़ा ही चिंता का विषय है। वहीं आपको बताते चले कि देश के अलग अलग हिस्से में फंसे लोगों को अपने राज्य और घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार हर राज्य को फैसला करना है कि वो अपने अनुसार गाइडलाइन बनाकर लोगों को अपने घर तक पहुंचाएं। लेकिन केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण बातें गाइडलाइन में शामिल किया है, जिसमें यह महत्वपूर्ण है कि जो भी लोग घर जाना चाहेंगे, जिसे भी जो सरकार घर ले जाना चाहेगी, उसे क्वारंटाइन का व्यवस्था करना होगा। वहीं जहां से उन्हें रिसीव किया जाएगा, उन्हें वहां भी कोरोना का जांच करना होगा और उन्हें पहुंचाने के बाद फिर से कोरोना की जांच होगी और लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हालांकि इतना आसान भी लोगों को घर पहुंचाना नहीं होगा, क्योंकि यह चुनौती से भरा हो सकता है। अगर हम बात करें अपने बिहार की, तो बिहार के लगभग 25 लाख लोग जो कि देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, उन्हें लाने के लिए 1 लाख बसें चाहिए। और 1 लाख बसें बिहार सरकार देने में कितना सक्षम होता है, उन्हें घर तक पहुंचाने में कितना सक्षम होता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि यह गाइडलाइन जो है लोगों को राहत भरा हो सकता है और लोगों को घर तक पहुंचाने में सहायता करेगी। इस बीच कई प्रदेश से ऐसी भी सूचना आ रही है, जिसके मुताबिक वहां की सरकार बस देने में असमर्थ है और उन लोगों ने केंद्र सरकार से खास आग्रह किया है कि एक स्पेशल ट्रेन चलाकर उनकी घर वापसी कराई जाए। अपने प्रदेश बिहार की बात किया जाए तो जो 25 लाख लोग बाहर में फंसे हुए हैं, उन्हें लाना मुश्किल भरा है। आपको बताते चले कि उन 25 लाख लोगों के आने के बाद हो सकता है कोरोना संक्रमण की संख्या और तेजी से फैले, क्योंकि वो सभी देश के अलग अलग हिस्से से आएंगे और अगर वह समुचित व्यवस्था नहीं होती है, वो अगर सरकार के निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो यह कोरोना को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन उन्हें घर लाना है और सरकार को समुचित व्यवस्था करते हुए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार के बाहर जो 25 लाख लोग फंसे हुए हैं, उन्हें घर लाने के लिए क्या कुछ तैयारी करना चाहिए, ताकि बिहार में वो लोग सभी वापस लौट जाएं, अपने अपने घर को वापस लौट जाएं। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण तेजी से न फैले। इन पूरी जानकारी पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुशर्रफ पालवी जुड़ रहे हैं। सुनिए मुशर्रफ पालवी क्या कुछ बताते हैं। सहयोगी आदित्य कुमार साहब, आपने सही कहा। जिस हिसाब से अभी बिहार के मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर में रह रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन में, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि वो अब घर आए भी कैसे। जब गृह विभाग ने ये नोटिस जारी कर दिया कि जो मजदूर जहां फंसे हैं उन्हें उस राज्य की सरकार अपने घर वापस ला सकती है, लेकिन जब हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दे दिया कि हमारे पास उतना साधन नहीं है कि मैं उन लोगों को ला सकूं, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है उप मुख्यमंत्री का कि हमारे पास उतना साधन नहीं है कि मैं उन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सकूं, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और दूसरी बात यूं कहा जाए, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी लोगों ने भी ये सवाल खड़े कर दिए कि क्या सरकार के पास अपने लोगों को लाने के लिए
सामान भी मुहैया नहीं है। यूं कहा जाए कि कांग्रेस के लोगों ने भी, आरजेडी के लोगों ने भी ये सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन वहीं नीतीश कुमार ने भी कहा है कि मैं अपने विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर ये पूरी तरीके से ये डिसीजन लेता हूं कि किस तरीके से उन्हें लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक जो लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों को लाने की जो गृह विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि उन्हें लाया जा सकता है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जिस हिसाब से कहा है, कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। बहुत धन्यवाद मुशर्रफ पालवी साहब। जैसा कि आप बता रहे थे, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि बिहार के जो भी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, उन्हें अभी बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें वहीं सुरक्षित रहने की जरूरत है। वो वहीं अस्थायी रहें जब तक बिहार सरकार कोई सटीक निर्णय नहीं ले लेती है। जब बिहार सरकार सटीक निर्णय ले लेती है, उन्हें अपने प्रदेश लाने के लिए कोई उचित प्रबंध कर लेती है, तभी उन्हें बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए। तो जहां भी हैं वहां सुरक्षित रहें और अपना ख्याल जरूर रखें।